और चलिए सीधे रुक करते राजस्थान यूनिवर्सिटी का, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर प्रदर्शन जारी है। ये एनएसयूआई का प्रदर्शन है, ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि 4 बजे अभी सिंडिकेट की बैठक होनी थी, बेहद अहम बैठक थी, चुनाव को लेकर ही बेहद अहम फैसला लिया जाना था, जिसे लेकर मांग लगातार की जा रही थी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एनएसयूआई का ये प्रदर्शन जारी है। छात्र छात्राएं यहां पर मौजूद हैं और किस तरह से पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। 5 सूत्री मांगों को लेकर एनएसयूआई का ये प्रदर्शन। और संवाददाता भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, एनएसयूआई का प्रदर्शन ये किस लिए, कौन सी वो 5 अहम मांगे जिसे लेकर प्रदर्शन इस कदर हो किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल श्वेता, आपको बताना चाहूंगा कि एनएसयूआई का आज 5 सूत्रीय मांगों को लेकर बीसी सेक्रेटरिएट पर प्रदर्शन चल रहा है। इस दौरान पुलिस और एनएसयूआई के छात्रों के बीच में झड़प यहाँ पर हो चुकी है। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि बड़ी तादाद में एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो कुलपति सचिवालय पर यहाँ पर पहुंचे और कुलपति से बात करने के लिए उन्होंने मना कर दिया। दरअसल जो 5 सूत्रीय मांगों में उनकी मांगे हैं कि जो कैंपस के अंदर और चारों संगठक कॉलेजों के अंदर ई मित्र की जो सुविधा है उसको निःशुल्क यहाँ पर किया जाए। इसके साथ साथ जो जिम बंद पड़ी हुई है उन जिमों को यहाँ पर वापस से खोला जाए। कैंपस के अंदर जितनी भी सड़कें टूटी हुई हैं उनको यहाँ पर सही करवाया जाए। तो 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएसयूआई प्रदर्शन, आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि छात्रों पर लाठी चार्ज यहाँ पर कर दी गया था, हल्का बल प्रयोग यहाँ पर किया गया है। एक बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और आप तस्वीर देख पा रहे हैं। मेरे सहयोगी इकबाल आप तक तस्वीर पहुंचा रहे हैं कि पुलिस एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को उठाकर दूर करने का प्रयास यहाँ पर कर रही है। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। झड़प यहाँ पर हो चुकी है, महिला भी है यहाँ पर। आप ये तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये जो छात्रा है ये मुरारीलाल मीणा मंत्री की जो पुत्री है निहारिका जोरवाल, जो कि बैरिकेड पर चढ़कर दूसरी जगह कूदने का प्रयास यहाँ पर कर रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन उनको दूर करने का प्रयास यहाँ पर कर रहा है। उग्र प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है एनएसयूआई की ओर से, आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल भारत, ये उग्र प्रदर्शन है। 4 बजे का इंतजार था, सिंडिकेट की बैठक होनी थी, इस पर फैसला होना था, मुहर लगनी थी फैसले पर। दूसरी तरफ एनएसयूआई के प्रदर्शन आज ही क्यों, क्या पहले से ही पूरी तैयारी थी? देखिए, बिल्कुल बड़ी तादाद में एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे। जितनी तादाद छात्रों की दिख रही है उससे है कि एनएसयूआई पहले पूरी प्लानिंग करके यहाँ पर पहुंची है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 4 बजे सिंडिकेट की बैठक यहाँ पर होनी थी। बैठक से पहले ही इस प्रकार का जो प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन यहाँ पर किया। बड़ी झड़प यहाँ पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में यहाँ पर हो रही है। ये देखिए, आप तस्वीर देख पा रहे हैं। हालांकि पुलिस पूरी जोर आजमाइश यहाँ पर कर रही है, लेकिन एक उग्र प्रदर्शन एनएसयूआई की ओर से यहाँ पर किया जा रहा है। आप देखिए तस्वीर, आप ये देखिए कंटिन्यू आप देख पा रहे हैं श्वेता जी, किस तरह से प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। उग्र प्रदर्शन है। कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। प्रशासन को 5 सूत्री मांगों को लेकर 3 दिन का हमें टेंशन से कोई मतलब नहीं है। एक से आपकी मुलाकात हुई है, आपने देख लिया नहीं है। देखिए श्वेता, आप तस्वीर आपको तो उनको लाठीचार्ज यहाँ पर किया गया है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज यहाँ पर पुलिस के द्वारा किया गया है। आप ये देख पा रहे हैं, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि लाठीचार्ज है यहाँ पर। आपस में मामला बहुत उग्र यहाँ पर हो चुका है। श्वेता, आप देखिए हाथापाई तक नौबत यहाँ पर आ गई है। पुलिस और छात्र आपस में यहाँ पर भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज, छात्र आपस में यहाँ पर भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज यहाँ पर किया गया था, लेकिन उसके बाद छात्र भी यहाँ पर उग्र हो चुके हैं और पुलिस छात्रों के बीच में, ये देखिए आप, कई छात्र यहाँ पर हल्की फुल्की चोटें भी छात्रों के यहाँ पर आई है और लगातार हालत तनावपूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। भारत, बिल्कुल स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए लाठीचार्ज पुलिस ने यहां पर किया है, लेकिन सवाल तो यही कि अभी इस वक्त इस प्रदर्शन का क्या मतलब है? क्या छात्र संघ चुनाव से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा भी इन 5 मांगों में शामिल है?
5 सूत्रीय मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रों का कहना था कि पहले भी इन मांगों को लेकर अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन इन मांगों पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई है वो यहाँ पर नहीं की गई। उसके बाद आज सिंडिकेट की बैठक होने वाली है। और आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि कुलपति सचिवालय के गेट पर छात्र अब चढ़ चुके हैं। और देखिए छात्रों का हल्ला बोल, यहाँ पर बड़ी तादाद में एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि 26 अगस्त को छात्र संघ के चुनाव यहाँ पर होने हैं और छात्र लगातार छात्र हितों की मांगों को लेकर मुद्दा बुनाने में लगे हुए। और आप ये देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से देखिए लगातार हालात फिलहाल राजस्थान यूनिवर्सिटी में तनावपूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। श्वेता, आपने देखा कि 4 दिन पहले 4 दिन से माफ कीजिए 4 दिन से लगातार छात्र टंगी पर चढ़े हुए थे, प्रशासन को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। और आज ये तस्वीर राजस्थान यूनिवर्सिटी से जैसे जैसे छात्र चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे छात्र हितों के जो मुद्दे हैं पूरी तरह से चरम पर दिखाई दे रहे हैं। श्वेता, लेकिन भारत अब आगे क्या? ये तो प्रदर्शन कर रहे हैं, स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए लाठीचार्ज भी पुलिस ने यहाँ पर किया। कब तक इनका ये प्रदर्शन आज जारी रहेगा ऐसे? देखिए छात्रों का कहना है श्वेता, 3-4 दिन पहले इन 5 सूत्रीय मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को अलर्ट यहाँ पर दिया गया था, अल्टीमेटम यहाँ पर दिया गया था, लेकिन प्रशासन की ओर से इन मांगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए आज 4 बजे सिंडिकेट की बैठक होने वाली थी और सिंडिकेट की बैठक से पहले ये देखिए उग्र प्रदर्शन एनएसयूआई का दिखाया, जहाँ पर पुलिस की ओर से बल प्रयोग भी यहाँ पर किया गया। कई छात्रों को यहाँ पर चोट भी आई है, लेकिन फिलहाल अब छात्र देखें कुलपति सचिवालय के बाहर यहाँ पर बैठने और प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार की झड़प पुलिस और छात्रों के बीच में यहाँ पर हुई है उससे पूरी तरह से छात्र राजनीति अब गर्मा गई है। देखिए आज एक बड़े मसले पर सिंडिकेट की बैठक यहाँ पर होने वाली थी, उसमें भारत 4 बजे का वक्त था सिंडिकेट की बैठक को लेकर। क्या वो बैठक शुरू हो चुकी है या फिर इस प्रदर्शन की वजह से अभी उसे होल्ड पर रखा गया? यह हम तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां एनएसयूआई के ये सभी छात्र जिनका प्रदर्शन यहां पर जारी रहा, काफी उग्र प्रदर्शन यहां पर इन छात्रों द्वारा किया जा रहा था। छात्राएं भी इसमें शामिल हैं यूनिवर्सिटी गेट पर। इस लिहाज से भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। हालांकि बहुत देर तक इन स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश यहां पर की जाती रही है, लेकिन लगातार बैरिकेड को लांघकर छात्र छात्राएं कोशिश करते रहे उस पार जाने की। कुछ छात्र छात्राएं कामयाब भी हुए उस तरफ जाने में, लेकिन इसके बाद जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। यहाँ पर लाठीचार्ज किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी नारेबाजी का दौर जारी है। 5 सूत्रीय अहम मांगों को लेकर ही एनएसयूआई का यह प्रदर्शन है। यूनिवर्सिटी गेट पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है, तो यहाँ कुलपति के ऑफिस के सामने गेट पर भी इन छात्रों का हल्ला बोल जारी रहा। पुलिस को हालांकि हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिस वजह से इस स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके, लेकिन बड़ी तादाद छात्राओं की भी है तो पुलिस का जाब्ता भी यहाँ पर बड़े संख्या में मौजूद है। कोशिश यही की जा रही कि यहाँ से हटाया जाए, तितर बितर किया जा सके। दूसरी तरफ 4 बजे सिंडिकेट की अहम बैठक थी, क्योंकि लगातार मांग अब तक जो उठ रही थी एबीवीपी की तरफ से और दूसरे छात्रों की तरफ से वो ये कि जब तक एडमिशन हुआ नहीं है हम वोट कास्ट भी नहीं कर सकते, हम चुनाव लड़ भी नहीं सकते। और ऐसे में छात्र संघ चुनाव के मायने क्या निकलेंगे, क्या मतलब होगा 26 तारीख को वोट होने से या फिर चुनाव होने से। और इसके बाद यह अहम फैसला लिया गया। हालांकि कहा पहले जा रहा था कि प्रोविजनल मार्कशीट के आधार पर चुनाव भी लड़ सकते हैं और प्रोविजनल एडमिशन भी हो सकता है। अगर ये होता है तो इस तरह से ये अमल में लाया जा सकेगा, ये मांग मानी जा सकेगी और इसी पर मुहर लगनी थी सिंडिकेट की बैठक में। लेकिन 4 बजे का वक्त जिस तरह से तय था सिंडिकेट की बैठक का, तो उससे पहले ही यहाँ पर एनएसयूआई का इस कदर उग्र प्रदर्शन होना भी कई सवाल खड़े करता है। अब क्योंकि 26 तारीख को चुनाव है तो छात्र हितों की बात भी होगी, प्रदर्शन भी होंगे, बल प्रयोग
शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा। भारत दीक्षित लगातार हमारे साथ बने हुए। भारत, फिलहाल क्या तस्वीरें हैं? क्या अभी भी वैसा ही उग्र प्रदर्शन है या पुलिस के लाठीचार्ज का कुछ असर दिखा? देखिए, निश्चित रूप से श्वेता, पुलिस का थोड़ा लाठीचार्ज का असर यहाँ पर देखने को मिला। स्थिति थोड़ी सी अब नियंत्रण में यहाँ पर आई है। अब छात्र हैं वो नीचे बैठकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। आपको बता दूं कि 3 दिन पहले एनएसयूआई के डेलीगेशन ने कुलपति से मुलाकात की थी और 5 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पर ज्ञापन दिया था और 7 दिन का समय यहाँ पर दिया था कि इन मांगों पर तुरंत प्रभाव से अमल में लाया जाए। लेकिन जब प्रशासन की ओर से इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो आज महत्वपूर्ण बैठक 4 बजे होनी थी। उससे पहले बड़ी तादाद में एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है वो कुलपति सचिवालय पर पहुंचे और पहले कुलपति से मुलाकात की बात कही, लेकिन उसके बाद में उग्र यहाँ पर छात्र हो चुके हैं और उसके बाद पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी छात्रों पर किया गया। लेकिन लगातार छात्रों की ओर से आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। आप लगातार तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि छात्र बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं और दूसरी ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का भी लगातार प्रदर्शन यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो बड़ी असमंजस की स्थिति प्रशासन के सामने यहाँ पर आ गई है। एक तरफ तो एनएसयूआई के प्रदर्शन को पुलिस किस प्रकार नियंत्रण करे, वही दूसरी ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन भी विभिन्न मांगों को लेकर शुरू हो चुका है। तो ऐसे में पुलिस के सामने एक बड़ी समस्या यहाँ पर आ गई है कि किस प्रकार से दोनों संगठन को मैनेज यहाँ पर किया। हालांकि पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी है वो मौके पर पहुंच चुके हैं और अतिरिक्त जाब्ता है फिलहाल कुलपति सचिवालय के गेट के बाहर तैनात यहाँ पर किया गया है, क्योंकि देखिए किसी भी वक्त ऐसा हो सकता है कि दोनों संगठन की टकराव की स्थिति नहीं आए। इसलिए बीच में दीवार की तरफ पुलिस के जो जवान है उनकी तैनाती यहाँ पर की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 3 कार्यकर्ता अभी कल ही टंकी से नीचे उतरे हैं। 4 दिन तक लगातार 3 दिन तक लगातार टंकी पर वो चले रहे। ऐसे में 4 दिन तक जो राजनीति थी वो पूरी तरह से गर्माती रही। लेकिन आज फिर से जो छात्र हितों में महत्वपूर्ण फैसला यहाँ पर आने वाला था, सिंडिकेट होने वाली थी और सिंडिकेट में जो स्टूडेंट्स के जो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव यहाँ पर होने थे उससे पहले एनएसयूआई का एक उग्र प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला। आप तस्वीर लगाकर देख पा रहे हैं, फर्स्ट इंडिया पर एक्सक्लूसिव वो तस्वीर भी हमने दिखाई जब पुलिस की ओर से लाठीचार्ज यहाँ पर किया गया। कई स्टूडेंट्सों को यहाँ पर चोट आई, लेकिन उसके बावजूद भी एनएसयूआई के कार्यकर्ता कुलपति सचिवालय के गेट के यहाँ पर डटे हुए हैं और उनकी मांगे हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं की जाएगी स्टूडेंट्स कुलपति सचिवालय से हिलेगा भी नहीं। और एनएसयूआई के प्रदर्शन को देखते हुए अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी अब इस प्रदर्शन की दौड़ में आ चुका है और वो तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की भी तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी अब कुलपति सचिवालय के बाहर प्रदर्शन पर बैठ गया है। तो प्रशासन और राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज का काम हो चुका है, क्योंकि कल ही मुश्किल छात्रों को टंकी से उतारा गया, जिसमें प्रशासन चलिए बिल्कुल, जैसा कि आप कह रहे हैं भारत के अब एनएसयूआई के बाद एबीवीपी भी प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रही है और स्थितियां यहाँ पर सामान्य रहे, बिगड़े ना हालात, इसलिए पुलिस भी मुस्तैद है। नजर आप बनाकर रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।